भारत माँ के चेहरे पर चमकीली बिंदी है, ये भाषाओं की रानी है, ये महारानी हिंदी है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। आप लोगों के साथ मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ, वो भी हिंदी के ऊपर, हमारी मातृभाषा और हमारी राष्ट्रीय भाषा। आजकल जैसे देखने में आता है, जो इंग्लिश बोलता है, जो इंग्लिश में बात करता है, उसे अधिक पढ़ा लिखा समझा जाता है, और जो हिंदी में बात करता है उसे तुच्छ समझा जाता है, उसे कम पढ़ा लिखा समझा जाता है। ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश का क्यों हो रहा है? हमें हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी बोलकर, खेलकर हिंदी में बड़े हुए हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम भारतीयों की है। हम भारतीयों को हिंदी पर महत्व देना चाहिए। जिसे आप लोग सिग्नेचर बोलते हैं, वह हस्ताक्षर आप में से कितने लोग हिंदी में करते हैं? मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से आपको अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, जो इंग्लिश भाषा है वह कई भाषाओं से चुराई गई हुई भाषा है। दुनिया की सबसे गरीब भाषा अंग्रेजी भाषा है। इंग्लिश भाषा सबसे गरीब है। क्यों? आप जरा सोचिए। मामा से भी अंकल, चाचा से भी अंकल, ताऊ से भी अंकल, ऐसा ही आंटी का, यदि मौसी से बोलेंगे तो भी आंटी, चाची से बोलेंगे तो भी आंटी, और ताई से बोलेंगे तो भी आंटी। ये कौन सी भाषा है? और इतनी गरीब भाषा है। क्या आपको पता है हमारे संस्कृत में हाथी को कितने नामों से पुकारा जा सकता है, बुलाया जा सकता है? कल्पना कीजिए, 100 शब्द हैं हमारे संस्कृत में हाथी को बुलाने के लिए। 100 शब्द। सोचिए, सबसे वैज्ञानिक भाषा तो हमारी संस्कृत है, लेकिन आज के इस समय में संस्कृत में बात करना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हम लोगों को अपनी हिंदी भाषा को तो बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, और इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ, आप लोगों की मदद चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, चाइना, जापान इतना आगे क्यों बढ़ गया? लगातार वह उन्नति करते जा रहा है, क्योंकि उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा होती है। एजुकेशन जो उसकी मातृभाषा में ही होती है, जो उनका पाठ्यक्रम होता है वह उनकी भाषा में ही होता है। चाइना में चाइनीज़ होता है, जापान में जापानीज भाषा का होता है। ये एक हमारा ही देश है जिसमें यदि डॉक्टर की पढ़ाई करूँ तो इंग्लिश में, अधिक से अधिक कोई भी विषयों पर आप पढ़ाई करो तो इंग्लिश की बुकें होती हैं। कौन कहता है कि यदि आप इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करोगे, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करोगे तो आप दुनिया से पिछड़ जाओगे? ये अंग्रेजों के बताए गए हुए चोचले हैं। जो मैकालो था, ये तो आप जानते ही हो। मैकालो, जब हमारे देश पर इन लोगों ने राज किया तो इन लोगों ने कहा कि भारत के लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए। इसके लिए मैकाले ने क्या किया आपको पता है? जो हमारी गुरुकुल गुरुकुल व्यवस्था थी, जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, जहाँ से अच्छे अच्छे योद्धा और विचारशील व्यक्ति निकला करते थे, जो उसने उसको नष्ट किया। तक्षशिला, जो हमारे
विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल था, जहाँ देश दुनिया से दूर दूर के लोग आकर हमारे यहाँ पढ़ाई किया करते थे, अनुसंधान किया करते थे। अंग्रेजों ने उनकी किताबों में आग लगा दी। क्या आपको पता है, इतनी पुस्तकें थी हमारे यहाँ, इतनी पुस्तकें थीं कि 3 महीने तक वह आग निरंतर जलती गई थी। इन लोगों ने हम लोगों की सब चीज़ नष्ट कर दी और ज़बरदस्ती वह पढ़ाई, जो इन लोगों की पढ़ाई है, हम लोगों पर थोप दी। लेकिन हम लोगों को कोशिश करना होगा, धीरे धीरे करके हम लोग अपनी भाषा को महत्व दें और हिंदी को बढ़ाने के लिए हमें ही प्रचार करना होगा और हम अपनी आम चाल बोल चाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करें। और मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को सभी भाषाओं, जो हमारे देश की भाषाएं जैसे कन्नड़, बंगाली, जो जितनी ये भाषाएं हैं, इन्हें हम सबको सहेज कर रखना होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे देश भारत में बोली जाती हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी बोलचाल की पद्धतियाँ हों जो हमारे देश में हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमें इन लोगों को, इन भाषाओं को सहेज के रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग तो पीछे पड़ रहे हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। क्या रखा है अंग्रेजी में? क्या रखा है अंग्रेजी में? मैं आपसे पूछता हूँ, जरा इस बात पर विचार कीजिएगा। और यदि आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं, जो भी आपका सुझाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, आप सभी लोगों का आभार।